उस वृक्ष में चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन कराए और हर पत्ते पे वेणु बजाते हुए भगवान के दर्शन। 24 घंटे भगवान वंशी वट पे निवास। करोड़ गोपियों में कोई ऐसी गोपी नहीं है जो दूसरी गोपी के भगवान को देखे बना बड़ी प्रसन्न वही। और भगवान शिव को बहुत सुंदर राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम आ चुके हैं वृंदावन के प्राचीन मंदिर बंसीवट में, और आज हम गोस्वामी जी से पूछते हैं यहाँ के महात्म के बारे में, यहाँ की लीला के बारे में। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। क्या महात्मा है महाराज जी यहाँ का, और क्या लीला हुई थी ठाकुर जी? ये वृंदावन को सबसे प्राचीनतम स्थल है। जितने भी मंदिर देवालय आप वृंदावन में देखेंगे वो सब कोई ना कोई ने बनाए और कोई ना कोई के हैं। जैसे राधा वल्लभ हैदरवंशी जी के, बांके बिहारी हरदास जी के, गोविंद देव जीव के और रूप के, और गोपीनाथ जी मधु पंडित के, सभी किसी ना किसी के हैं। निधिवन हरदास जी को, सेवा कुंज हैदरवंशी जी के। पर वृंदावन में पौराणिक जो स्थान हैं वो गिनती के 3-4 हैं। उनमें से ये एक बंसीवट। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, बंसीवट की ओ बिहार जपे जा राधे। तो आप सबने सुनो हो, एक सबसे प्रसिद्ध दुआ है ब्रज को, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो। इन चारों के अलावा 5वां कोई नहीं जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय। वृंदावन जैसो वन नहीं, क्यों कि भगवान कह रहे हैं वृंदावन प्रतिज्ञे पाद में कम न गच्छम, मैं वृंदावन छोड़ के एक पग भी नहीं जाना। नारद जी ने पूछी प्रभु ढूंढेंगे कहाँ मिलोगे? मेरा मन वृंदावन, मेरा मन हर वक्त वृंदावन। नंदगांव जैसो गांव नहीं, अकील कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिसके ऐश्वर्य की कोई व्याख्या नहीं कि कैसा ऐश्वर्य हुआ, फिर भी वो वहाँ उन गोपीन के घर में मक्खन चोरी करते हैं। मैया नाराज हो गई और भगवान से लड़ भी लगी। माखन की चोरी छोड़ कर नैया मैं समझाऊं तो ये, 9 लाख गाय नंद के आंगन नित नयो माखन। लाला हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं तो फिर भी आप माखन चोरी कर रहे हैं। तो वैसा कोई गाँव नहीं, क्योंकि उन गोपियों जैसा प्रेम किसी का नहीं। जितने भी वैष्णव आचार्य भाई, जितने भी प्रिया प्रीतम को भजो, उन सबकी जो फिलॉसफी है, जो थिंकिंग है, वो गोपी भाव। चाहे वो गौड़िया हो, चाहे वो निम्बार की हो, चाहे हैदरवंशी हो, चाहे हरदासी हो, सभी की गोपी भाव या सखी भाव। क्योंकि भगवान को पावे को सबसे श्रेष्ठ अगर कोई भाव है तो गोपी। तो वो जो सबसे श्रेष्ठतम गांव है वो नंदगांव, और उनके बाद सबसे श्रेष्ठतम कोई स्थल है तो बंसीवट। ये भगवान मैया तो कह रहे हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, भोर भय गई इनके पाछे मधुबन मुई पठाए, 4 पहर बंसीवट भटको साँझ पड़ेगा। माँ मैं 12 घंटे बंसीवट पे हूँ, मैंने आपका माखन कब खाया? तो भगवान को अगर कोई स्थान प्रिय है तो बंसीवट है। नारद जी भगवान शिव और पार्वती संवाद है गोपाल सतनाम, और पार्वती पूछ रही है जी कहाँ मिलेगा? तो भगवान शिव कह रहे हैं बंसीवट विहारी से। अगर आप उसको देखना चाहती हैं तो बंसीवट पे जाइए, वो वहाँ विहार करता है। तो ये वो स्थल है जहाँ भगवान नित्य हैं, हर वक्त हैं। मैया से कह के 12 घंटा तो गैया चरावे के लिए आई, और जो रात की रास की लीला भाई वो अलग, वो कोई से कह के नहीं, वो राधा रानी प्रिया प्रीतम है और सब सखी। तो 24 घंटे भगवान बंसीवट पे निवास कर। तो ये वो श्रेष्ठतम स्थान है, यहाँ भगवान नित्य बंसी बजा में। आपने सुनो भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में है 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में रास पंचध्याय बामेजा लीला का वर्णन है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्व कुल्यवल्लिकाम भीषणंतम चक्रे योग मायाम शुपाश। शरद की पूर्णिमा को भगवान ने यही वट के नीचे ऐसी दिव्य बंसी बजाई कि वह बंसी को सुनो तो तीनों लोग मोहित है। भागवत जी में श्लोक है सर्वभूत मनोहरम, जितने भी देही प्राणी हैं उन सब के मन को है। जब ये बंसी ब्रज 84 कोष की ब्रज की गोपी ने सुनी तो उनके सांसारिक संबंध टूट गए। सब गोपी अपने बंधु बांधव सबको छोड़ के यहाँ चले। जब यहाँ सब आई तो भगवान बोले स्वागतम महाभागा किम करुणा पियापी। हे गोपियों आप सभी का स्वागत है, पर अर्धरात्रि में यहाँ क्यों चली आई हो? तो सब मिलके बोली कि प्रभु हमने 1 वर्ष पहले माँ कात्यायनी की आराधना करी और देवी कात्यायनी हमसे प्रसन्न हुई, हमसे कहा वर मांगिए। हमने क्या वर मांगा? कात्यायनी महामाय महायोगेंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमेवम कृते। हे कि माँ ऐसा वर दे दीजिए कि नंद का पुत्र हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने वरदान दिया कि शरद की रात्रि में बंसीवट पे आप सबको भगवान प्राप्त हो। आते 5,500 वर्ष पहले अश्विनी मास पार के महीने की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को
ऐसी बंशी बजाई कि सब गोपियां आ गईं। तो गोपी ने भगवान बोले, गोपियों मैं ऐसा क्या कार्य करूं जाते आप सब प्रसन्न है। तो सब मिलकर बोले कि प्रभु आप नित्यपति राधा रानी के संग राज करो। आज हम सबकी इच्छा है, सभी को हाथ पकड़ो और महाराज को बुलाओ। तो भगवान ने यहाँ योग माया का आह्वान किया, योग मायाम शुभाषिता। और योग माया ने उतनी ही भगवान को रूप दे दिए जितनी गोपी। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। पर उन सब गोपी, कितनी गोपी, गोपिका शतकोट भी, 100 करोड़ गोपियां हैं। गोपिका शतकोट भी रासलीला विभूषित वंशी रव समाकीर्णम वंशी मतलब 100 करोड़ गोपियों में कोई ऐसी गोपी नहीं है जो दूसरी गोपी के भगवान को देख पा रही। आज हम सबसे ज्यादा सुंदर हैं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आज श्याम सब गोपी अकेली हैं, श्याम सुंदर बस मेरे पास है। सबके श्याम सुंदर अपने हैं, भाई दूसरे के श्याम सुंदर ना दिख रहे। या तरह से जब यहाँ महाराष्ट्र की आरंभ हुई तो यही वंशी की ध्वनि भगवान को सुनाई, भगवान शिव को सुनाई। भगवान शिव की समाधि भंग है, उठ चल दी। माँ पार्वती बोली कि आज प्रभु कहाँ, आज वृंदावन। क्यों कि आज भगवान एक रूप से अनंत कोट गोपी की मनोवासना पूरी जाके दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो पार्वती बोली मुख भी ले चलो। दोनों यहाँ आ गए। जब यहाँ आए तो यहाँ द्वारपाल हती ललिता शका, उन्होंने पार्वती घुसने दियो और शिव जी को रोक दिया, हे बाबा तू नहीं जा सकती। क्यों, मेरी स्त्री घुस गई, सब गोपी घुस गई, मुझसे मना क्यों। तो ललिता शका कह रही है कि प्रभु राधा रानी को आदेश है कि रास करने कोई पुरुष नहीं घुसेगा। पुरुष एक ही है, भगवान श्याम सुंदर, और सब गोपी हैं। गोपी कौन, गो नाम इंद्रिया पी नाम पे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का पान किया। योगी योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को दबाते हैं, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा उसको। पर गोपियां ना जलाती हैं, ना नष्ट करती हैं, ना भांति हैं। अपनी इंद्रियों को जो पी ले वो गोपी। तो गोपी के बिना दूसरा कोई नहीं हो सके। तो भगवान शिव बड़े दुखी हुए कि कछु तो उपाय बताओ। तो ललिता शाखा बोली कि आप यमुना के पास जाओ, अगर यमुना कृपा करेगी आप रास के दर्शन कर पाओ। भगवान शिव यमुना जी के पास की पूजा करी, आराधना करी। यमुना माँ प्रसन्न हुई, बोले आज हमारे यहाँ क्यों। तो भगवान शिव रो के बोले माँ महाराज के दर्शन करने के लिए आए, मुझसे मना करो, आप कृपा करो जैसे मैं रास के दर्शन करूँ। माँ यमुना बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान शिव को बहुत सुंदर गोपी बना, लहंगा चुन्नी सिंदूर अलता मेहंदी सब बना। एक बंशी दे दी, जाके भगवान को अर्पण कर। भगवान शंकर यहाँ आए, कोई नहीं पहचान पाया, पार्वती नहीं पहचान पाई मेरे स्वामी। ये छवि देख रहे हो, बीच में जो प्रिया प्रीतम खड़े, रास के दर्शन है, यही मुख्य रास है। यही तरह से भगवान ने यहाँ महाराज किया था। और जो बीच में देख रहे हो छवि में प्रिया प्रीतम खड़े हैं, तो यही इस तरह यही प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। गोपिका शतकोट भी रास लीला भविष्य वंशी समागम वंशी बटन से सप्त पादलम, 7 वर्ष की अवस्था के उनके पादुलम, भगवान प्रिया प्रीतम के पादुलम वंशी बट मतलब चरण वंशी बट पे आज भी है। तो यहीं प्रिया प्रीतम खड़े हुए, तो राधा रानी को हाथ छोड़ दियो और दरवाजे में जाके भगवान शिव का हाथ पकड़ लिया। तो बोले आइए गोपेश्वर, तभी तो भगवान शिव का नाम है वो गोपेश्वर। वो जो वंशी यमुना जी ने दी, वो वंशी भगवान शिव ने भगवान को अर्पण। भगवान बोले हे शिव, हमें सबसे प्रिय वस्तु वंशी है, आपने हमें वंशी दी, आपकी क्या इच्छा। बोले प्रभु ऐसा वर दो कि मैं आपकी या लीला को नित्य गोपी रूप में दर्शन कर सकूं। भगवान ने वरदान दियो। गर्ग संहिता में वर्णन है, निकुंजे बाशेश्वर पुण्य बंशीवट समीपतः शिवोपी, शिव गोपी रूप में नित्यम वास चकार। बंशीवट की निकुंज के द्वार पे आप नित्य गोपी रूप में निवास करें। जो आपने गोपेश्वर के दर्शन किए, ये वही शिवलिंग है जो आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान ने वरदान दियो। आज तक वो पिंडी है। याकू सुबह तो दूध दही जल चढ़ाना और शाम को सुंदर गोपी बना, काय के लिए आज भी भगवान शिव गोपी स्वरूप में महाराज के दर्शन। जब यहाँ महाराज के लिए आरंभ है गई तो यही गोपीन को सौभाग्य बताते कि आज हम जैसा सुंदर कौन, हम जैसा भाग्यशाली कौन। क्यों कि गोपियां जो कह रही हैं भगवान बाय कर रहे हैं। गोपी कह रही है हमें भूख लग रही है तो भगवान भोजन करा रहे। गोपी कह रही है प्यास लग रही है तो भगवान पानी करा रहे। गोपी कह रही है हमारे पाम दुख रहे हैं तो भगवान पाम दबा रहे। गोपी कह रही है हमें गर्मी लग रही है तो हवा करें। तो सौभाग्य मद आयो, तो जहां भी मद आवे तो भगवान वहां नहीं रहे। गर्भा आहारी, भगवान को नाम है गर्भ को आहार करना। तो भगवान यहाँ पे अंतर ध्यान है, अंतर ध्यान है तो गोपी दुखी है। और इतनी दुखी वही कि बिरह में एक गीत गाया, का गीत को बोले गोपी गीत। जयत तेदकम जन्मना ब्रजय शयत इंद्रा शशदते। जब गोपी गीत गायो तो उनकी पुकारते भगवान इतने प्रसन्न भये कि पुनः कैसे गोपी गीत गायो कि उन गोपियों में किसी की भी आवाज अलग नहीं है, सभी एक सुर में गा रही हैं, एक एक शब्द वही गा रही हैं और सब रो रही हैं।
रुदन करते हुए कृष्ण दर्शन लालसा। उसमें एक श्लोक है निशुल्क दास का, हे प्रभु हम आपकी निशुल्क दास की हैं, हम शुल्क नहीं ले रहे, हमारी आपने सबसे रक्षा करी, हमें आप अपने दर्शन दो। तो भगवान पुनः आए, कैसे आए? तासंब वीर शौरी शुकाम्बुज पीताम्बर धर इससे साक्षात मनमत मनमत। हजारों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर भगवान पुनः आए। भगवान ने अपने अवतार में 3 बार विशेष अवतार लिए। सबसे पहला लिया बंशी विट पे, कामदेव को मोदे, यही भगवान को नाम है मदन मोहन। यहाँ जब भगवान ने इतना सुंदर रूप लिया तो एक बार नारद जी और कामदेव को संवाद हुआ कि प्रभु ऐसा योद्धा बताओ जो हमसे लड़ सके। तो भगवान नारद जी बोले कि आप वृंदावन जाओ, एक लाला कृष्ण होगा वो आपसे लड़ेगा। तो भगवान नारद कामदेव जी यहाँ आ गए। जब वो रूप कामदेव जी ने देखो तो भगवान के ऊपर मोहित है, तभी भगवान को नाम है मदन मोहन, जो मद को मोह ले। तब यहाँ जो ये रूप लियो, बाको दूसरा रूप लियो भगवान ने धृतराष्ट्र की सभा में, जब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश, और तीसरा रूप लियो कुरुक्षेत्र में, तो विराट रूप लेकर भगवान को दर्शन किया। तो ये सबसे सुंदर जो रूप हो, तासंब वीर शौर्य शुकाम्बुज पीताम्बर धर, इससे साक्षात मनमत मनमत, मनमत बोले काम को, कामदेव का नाम है मन को जो मत दे, तो उसको भी 2 बार शब्द लिया मनमत मनमत, जो कामदेव को भी मोह दे, ऐसे रूप में भगवान को प्रादुर्भाव है। तो भगवान को नाम है मदन मोहन। यही श्री गौड़िया संप्रदाय कोई ऐसा आचार्य नहीं हो जो यहाँ ना आयो। मीराबाई ने लिखो चल मन गंगा यमुना तीर, यमुना तट पे बंशी बट पे भई संतन की भी, चल मन गंगा यमुना तीर। और मीराबाई को भजन सुनोगे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, यमुना को तट हो मेरा बंशी बट हो, मेरा सांवर निकट हो जब प्राण। और यही वल्लभाचार्य जी जब आए तो वल्लभाचार्य जी ने यही वृक्ष में, उनके साथ उनके शिष्य प्रभुदास जलोटा, उनको यही वृक्ष में पत्रे पत्रे वेणुधारी वृक्षे वृक्षे चतुर्भुज, इस वृक्ष में चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन कराए, और हर पत्ते पे वेणु बजाते हुए भगवान के दर्शन कराए इस वृक्ष पे, इसी वृक्ष में। भाई ये वृक्ष है। और आज से 500 वर्ष पहले जब महाप्रभु आए तो सबसे जो महाप्रभु जब वहां से चले अपने नवद्वीप धाम थे, वो बस राजस स्थली के लिए यहाँ चले कि वृंदावन जाकर राजस स्थली को देखो। जब महाप्रभु यहाँ आए तो चेतन चरितामृत में लिख लो है रासस्थली देख ले प्रभु प्रेमे मूर्छित थैला। 7 दिन 7 रात दही वृक्ष के नीचे खड़े रहे और रास के दर्शन करते रहे, और इतने भाव विभोर रहे कि वो मूर्छित है। रासस्थली देख ले प्रभु प्रेमे मूर्छित थैला, वह प्रेम की वह लीला है, मूर्छित है गई। तो उनके 6 शिष्य में से एक शिष्य मधु पंडित गोस्वामी, वैसे तो 6 ने यहाँ भजन करो, पर मधु पंडित गोस्वामी ने यही पूजा स्थली है। तो उनको आज से 450-500 वर्ष पहले ही नई मठ की मूल से श्री राधा गोपीनाथ जी को विग्रह जो गोपीनाथ मंदिर में हो, तो वो श्री विग्रह जयपुर चलोगे, वो विग्रह यही मूल से मधु पंडित गोस्वामी जी ने प्राप्त किया, और करीब 40 वर्ष वो यही स्थान पे सेवित रहो। जब वो राजा ने, वो सेठ ने वो मंदिर बनवाया तो वहाँ चलोगे, और जब औरंगजेब का आक्रमण हो तो वो जयपुर चलोगे। श्रीमन रास रसारंभी बंसी वट तट स्थित कर शैण वैण शनिवे गोपी गोपीनाथ। यमुना के तट पर बंशी में भगवान ने वेणु नाथ किया, यही भगवान को नाम है गोपीनाथ। और भगवान के प्रवक्ता वज्रनाभ ने इन दोनों स्थल बंशीवट और गोपेश्वर को प्रागट किया अपने गुरु श्री गर्गाचार्य। तो ये वृंदावन का सबसे प्राचीनतम पौराणिक स्थल है बंशीवट भगवान की महारास स्थल। बहुत जय श्री राधे, जय श्री। बहुत सुंदर वर्णन किया महाराज जी ने अपने श्रीमुख से। राधे राधे।